ये प्रसंग मीराबाई की जीवन यात्रा का अंतिम और सबसे रहस्यमयी अध्याय है। यह कहानी हमें चित्तौड़ की गलियों से दूर समुद्र के किनारे बसे द्वारका ले जाती है। अंतिम मिलन। जब भक्त भगवान बन गया। चित्तौड़ छोड़ने के बाद मीराबाई वर्षों तक वृंदावन की कुंज गलियों में भटकती रहीं, लेकिन उनके मन की प्यास अब भी अधूरी थी। अंततः वे गुजरात की द्वारका पहुंची, जहां उनके आराध्य रणछोड़ राय कृष्ण का भव्य मंदिर था। मेवाड़ का पछतावा। इधर चित्तौड़ में हालात बदल चुके थे। मीरा के जाने के बाद राज्य पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। राणा और वहां के ब्राह्मणों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक साक्षात देवी को अपमानित कर बाहर निकाला है। राज्य की सुख शांति वापस लाने के लिए राणा ने कुछ वरिष्ठ पुजारियों और सैनिकों की एक टोली को द्वारका भेजा। उनका एक ही लक्ष्य था, मीरा को सम्मान के साथ वापस चित्तौड़ लाना। मीरा का इनकार। पुजारी जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीरा मंदिर के प्रांगण में पूरी तरह कृष्णमय हो चुकी हैं। जब उन्होंने मीरा से चित्तौड़ चलने की विनती की तो मीरा ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तारांकन, अब ये मीरा उस संसार की नहीं रही। मेरा संसार तो यहीं इन चरणों में है। लेकिन पुजारी अड़ गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और कहा कि यदि मीरा साथ नहीं चली तो वे मंदिर के द्वार पर ही अपने प्राण त्याग देंगे। वह रहस्यमयी रात। पुजारियों का हठ देखकर मीरा धर्म संकट में पड़ गई। वे किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती थीं, लेकिन वे उस पिंजरे महल में वापस भी नहीं जाना चाहती थीं, जहां उनकी भक्ति में बेड़ियां डाली गई थीं। रात का समय था। मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे। मीरा ने पुजारियों से कहा, मुझे एक आखिरी बार अपने प्रभु से आज्ञा लेने दो। वे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गईं। द्वार बंद थे। बाहर पुजारी और सैनिक पहरा दे रहे थे। अंदर से मीरा के गाए भजनों की मधुर आवाज आ रही थी। अली महाने लागे वृंदावनी को। धीरे धीरे संगीत की आवाज तेज हुई और फिर अचानक एक तीव्र प्रकाश की लौ चमकी और सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ एक निशानी बाकी रही। जब सुबह मंदिर के पट खोले गए तो वहां मीराबाई नहीं थी। पुजारी सन्न रह गए। पूरा मंदिर छान मारा गया, लेकिन मीरा का कहीं पता नहीं चला। तभी सबकी नजर भगवान रणछोड़ राय की मूर्ति पर पड़ी। लोग ये देखकर दंग रह गए कि भगवान की मूर्ति के होठों पर वही मुस्कान थी जो मीरा के चेहरे पर हुआ करती थी, और मीरा की ओढ़नी का एक पल्लू मूर्ति के हृदय के पास से बाहर की ओर लटका हुआ था। मीरा अपने गिरधर में सदा सदा के लिए समा चुकी थी। भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। इस कहानी का सार। मीराबाई का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और भक्ति में वह शक्ति है जो भौतिक शरीर की सीमाओं को तोड़कर आत्मा को परमात्मा से एक कर देती है।